जय हिंद साथियों। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक में। आज हम बात करेंगे दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा वायदा जो उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से करा था। वो वायदा था 2500 रुपये की सम्मान राशि हर महिला के खाते में देने की उन्होंने बात करी थी। दिल्ली की महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया। आज तकरीबन 2.5 महीने हो चुके भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बने हुए, लेकिन 2500 रुपये की सम्मान राशि की जो योजना है वो ठंडे बस्ते में चली गई। हमने बार बार कहा, दिल्ली के लोगों ने कहा, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि 2,500 रुपये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि 2,500 रुपये 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला के खाते में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली की महिलाएं ढूंढ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। दिल्ली की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात की कुछ कीमत होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की कोई कीमत होनी चाहिए। और जो घोषणा पत्र होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, जो मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो की एक मर्यादा होती है, उसका एक डेकोरम होता है। और कई पॉलिटिकल पार्टी तो अपने मैनिफेस्टो को गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान शरीफ से भी पाक पवित्र मानती है और उसकी सारी बातों को पूरा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी तक वो योजना ठंडे बस्ते में है। अब कुछ अखबारों के इनपुट्स के हिसाब से, कुछ अखबारों के खबरों के हिसाब से, कुछ बड़े बड़े अखबारों ने खबर छापी जिसके अंदर ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2500 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि देने की योजना ला रही है, उसमें बहुत सारी उन्होंने कंडीशंस लगा दिए। बहुत सारी कंडीशंस लगने के बाद दिल्ली की तकरीबन 98% महिलाएं उस योजना से बाहर हो जाएंगी। उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? पहला क्लॉज कि उसके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, जबकि बीपीएल कार्ड बनने दिल्ली में तकरीबन 10-12 साल से बंद है। नए बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे। और पुराने बीपीएल कार्ड जिन लोगों के पास हैं वो किस तरीके से बने, तो उस समय के सरकारों में वो लोग एलिजिबल थे या नहीं थे, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हर परिवार में एक ही महिला को मिलेंगे। आपने जब वोट लेना था तब तो आपने कहा कि हर महिला को देंगे वोट, तो आपने एक परिवार में अगर 5 महिलाएं थी तो 5 महिलाओं को ले लिया, एक परिवार में 4 महिलाएं थी तो 4 का ले लिया, एक परिवार में 3 थी तो 3 का ले लिया। लेकिन अब आप कह रहे हो कि महिला सम्मान राशि एक ही महिला को मिलेगी। ये गलत है, ये लोगों के साथ धोखा है। दूसरी कंडीशन इन्होंने लगा दी कि 21 साल से 60 साल तक की महिलाओं को ही सिर्फ 2500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। आप कह रहे हो 21 साल से और 60 साल की, तो वोट तो आपने सबका ले लिया। वोट तो आपने 18 से 21 वाले का भी ले लिया, वोट आपने 60+ वाले का भी ले लिया। आपको उस समय कहना चाहिए था कि हम सिर्फ 21 से 60 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, एक परिवार में एक को देंगे, तो एक परिवार की एक महिला आपको वोट देती, 21 से 60 साल वाली देती। आपने वोट तो ले लिया 18 से 21 वाले का भी, वोट ले लिया आपने 60+ वाले का भी, वोट ले लिया आपने हर परिवार की हर महिला का भी। लेकिन अब आप कह रहे हो कि भाई हम सम्मान राशि तो सिर्फ उनको देंगे। और एक और बड़ी बात इन्होंने कही कि हम 2500 रुपये पूरे नहीं देंगे, 2500 रुपये में से कुछ राशि दिल्ली की सरकार रखेगी और वो बाद में मिलेंगे। अरे बाद में क्यों मिलेंगे? मुख्यमंत्री जी अपनी तनख्वाह कुछ सरकार के खाते में रखवाती हैं, मंत्री जी अपनी तनख्वाह सरकार के खाते में रखवाते हैं। मंत्री जी तो कहते हैं कि तनख्वाह मुझे पूरी चाहिए, मुख्यमंत्री भी कहते हैं तनख्वाह पूरी चाहिए, आईएएस अधिकारी भी कहते हैं कि तनख्वाह में पूरी चाहिए। कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई ऐसा है जो कहे कि हमारी तनख्वाह का एक पार्ट सरकार के पास रहेगा और एक पार्ट हम बाद में ले लेंगे? ऐसा थोड़ी होता है कि आप महिलाओं को कह रहे हो कि 2500 रुपये की एक पार्ट हम रखेंगे। ये तो पूरी की पूरी तरीके से, एक तरीके से धोखा करा आपने दिल्ली की महिलाओं से। दिल्ली की महिलाओं के साथ आपने चीट करा है। दिल्ली की महिलाओं को आपने झूठे वायदे करके उनका वोट ले लिया। सरकार तो आज आपने बना ली, लेकिन आपने दिल्ली की महिलाओं का विश्वास खो दिया। दिल्ली की महिलाओं ने बहुत विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, और ये तो हाल तब है जब एक महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली में। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली के लोगों का और दिल्ली के महिलाओं को ऐसा मानना था कि वो महिलाओं के हित की बात करेगी, वो महिलाओं के वेलफेयर्स की बात करेगी। लेकिन रेखा गुप्ता जी
जिस तरीके से दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है, जिस तरीके से महिलाओं की भावनाओं के साथ खेल रही है, ये ठीक नहीं है। रेखा गुप्ता जी, चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से धोखाधड़ी करके अगर आप लोगों के वोट लोगे, लोगों के वोटों को हथियाओगे, बाद में आप कहोगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत है। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर नेताओं की, पॉलिटिकल लोगों की और जो बड़े पद पर बैठे उनकी बातों का वजन होना चाहिए, उनकी बातों की कीमत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री कोई छोटा पद नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, 2500 रुपये देंगे, 8 मार्च से पहले देंगे। 8 मार्च भी निकल गई। और इसके अलावा भी आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, उसको भी हम अगली वीडियोस में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज सवाल फिर वही है, दिल्ली की आधी से ज़्यादा आबादी दिल्ली में महिलाओं की है, महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, महिलाएं सवाल पूछ रही है, उनके सवालों का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। 2500 रुपये की राशि बहुत, एक राशि एक छोटे परिवार के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी राशि है। उससे उन्होंने अपना एक एस्टिमेट बनाया था, अपना एक बजट बनाया था कि ये 2500 रुपये आएंगे, मैं बेटी के लिए बैंक में इकट्ठा करूंगी, कल को उसकी शादी होती है उसके काम आएगा, मेरी बेटी 12वीं के बाद कॉलेज जाएगी, मैं पैसे इकट्ठे करूंगी तो उसकी एक स्कूटी ले लेंगे ताकि उसका आना जाना आसान हो, उसकी किश्त उसमें से निकल जाएगी। बहुत योजनाएं महिलाओं ने बनाई थी। कुछ महिलाओं ने ये कहा था कि इस पैसे से बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस निकाल लेंगे, बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट का इंतज़ाम हो जाएगा, बच्चे पौष्टिक आहार मिल जाएगा। बहुत सपने संजोए थे। आपने एक तरीके से दिल्ली की महिलाओं के सपनों को तोड़ा, एक आम महिला के सपने को तोड़ा है। एक आम महिला ने जो इस विश्वास के साथ आपको वोट दिया था, उस विश्वास को आपने तोड़ा है। और वोट लेना एक अलग बात है, लेकिन ये तो एक तरीके से पाप है। जब आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हो, जब आप लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ करते हो, लोगों के विश्वास का विश्वास को तोड़ते हो, तो एक तरीके से धोखाधड़ी है, एक तरीके से चीटिंग है। तो दिल्ली की महिलाएं आज बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं। और दिल्ली की जो सरकार चला रही है महिला मुख्यमंत्री, उनसे बहुत आशाएं थी, लेकिन महिला मुख्यमंत्री के अंदर जो है संवेदनशीलता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। उन्हें किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, बड़ा ऑफिस मिल गया, बड़ा घर मिल गया, बड़ी गाड़ियों में घूम रही हैं, सब जगह उनका आदर सत्कार हो रहा है। लेकिन दिल्ली की आम महिला आज रो रही है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, उसके आंसुओं को कोई पूछने वाला नहीं है। आज महिलाएं बहुत निराश है। और ये जो आपने करा है, रेखा गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, दिल्ली की महिलाओं की हाय आपको लगेगी, दिल्ली की महिलाओं के साथ जो आपने करा, दिल्ली की महिलाओं की बद्दुआएं आपको लगेगी। बद्दुआएं मत लीजिए, आज भी मौका, क्योंकि अभी आपने किसी को दिया नहीं। अभी भी आज स्कीम को पूरी तरीके से आप रिव्यू कर सकते हो। और दिल्ली के लोगों का ये मानना है, हमारा ये मानना है, पत्रकार लोगों का ये मानना है, दिल्ली की सिविल सोसाइटी का ये मानना है कि ये 2500 रुपये की राशि आपको हर महिला को देनी चाहिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपके सभी नेताओं ने कहा था, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, उनकी ज़बान की कीमत को आप इस तरीके से सरेआम जो है आप उनकी इमेज को मत ख़राब कीजिए। दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये दीजिए। ये दिल्ली की महिलाओं का दुख दर्द आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाए हैं। दिल्ली की महिलाएं आने वाले समय में सरकार से भी सवाल पूछेगी, और हम भी लोकतंत्र के सच्चे रक्षक होने के नाते सरकार से हर बात का, हर चीज़ का सवाल पूछते रहेंगे। सरकार जब सवालों से भागेगी, ये हमें पता है। सरकार, क्योंकि जिन लोगों की सरकार है, प्रधानमंत्री जी भी पत्रकारों के सवालों से, जनता के सवालों से भागते हैं, लेकिन भागने नहीं देंगे। लोकतंत्र का मतलब ही है, लोकतंत्र, हम रक्षक सब लोग हैं। हमारा काम है कि लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारा काम है चुनी सरकारों से सवाल पूछना, हमारा सरकार है चुनी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करना, और ये सब लोगों के बीच में ले जाना, ये हमारा और आपका सबका नैतिक कर्तव्य है। आप सब लोग मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक को देखते रहिए। आने वाले समय में और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।